ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं। सीएम धामी क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं। सभी पौधों का रोपण कर रहे हैं। अगर मैं एक पौधा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमको ये जरूर स्मरण करना चाहिए कि जिन पौधों से आज हमें ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी का स्रोत बन रहा है, जहां हमको फल प्राप्त हो रहे हैं, वह भी हमारे पूर्वजों के द्वारा हमसे पहले उनको रोपित किया गया होगा। आखिर हमको भी यह विचार करना चाहिए कि हम अपने आने वाली जो संतानें हैं, अपने आने वाली पीढ़ी है, अपनी विरासत में उनको क्या देकर जाने वाले हैं। ये विचार अवश्य हमारे चिंतन में होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि पूज्य स्वामी जी के यहां पर हम लोगों ने 21 जून को भी इसी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यहां पर हम लोगों ने मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहीं पर मनाया था। आज बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि चमोली में आपदा आई है, धारचूला में आपदा आई है, पिथौरागढ़ में आपदा आई है, उत्तरकाशी में आपदा आ गई है, और अभी अभी तो हमारे यहाँ टेहरी का अधिकांश इलाका, इस वर्ष की आपदा में देहरादून का अधिकांश इलाका उस आपदा में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप तो देश के कोने कोने से आए हैं। आप लोग के मन में यही विचार आ सकता है। कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि आपदा तो वहां आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां से पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्तियों को लेकर एक और बयान दिया है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं और लगाए जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनादेश हमारे पक्ष में आता है। महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है। राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में आता है। हमारे पक्ष में, क्योंकि जनता को विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास है, हमारे मंत्रियों में विश्वास है, वो हमारे पक्ष में। ये ठीक है कि जब ऐसे विषय आते हैं तो हम स्वयं अपने मंत्री से वार्ता करते हैं कि विषय की सच्चाई क्या है। इस संदर्भ वार्ता हो रही है, चाहे राष्ट्रपति से हो रही हो, चाहे मुझसे हो रही हो, सारे विषय चर्चा का होता है। तो गलत तो हम ना बर्दाश्त करते हैं और ना गलत होने देते। लोगों को लगता है कि राज्य को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास खोजने पर भी नहीं दिख रहा है, और बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड है, जो जन विरोधी जो इनकी भावना है, जो इनकी मानसिकता है, आज उसकी पोलपट्टी खुल चुकी है। उत्तराखंड में नियुक्तियों में धांधली की बाढ़ सी आई हुई है। सोशल मीडिया पर एक और सूची वायरल हुई थी, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के कई रिश्तेदारों को नौकरी पर रखे जाने की बात कही गई है। इसी सूची का अरविंद पांडे ने खंडन किया, साथ ही आरोप भी निराधार बताए हैं। किसी भी नियम कानून को दरकिनार करके किसी की नियुक्ति की गई है। अगर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी जांच हो, मैं इस पर को साक्षी मानकर मैं हर जांच में मैं साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। जो मदद चाहिए, अगर जो किसी को लगता है कि मेरे पे आरोप है, मुझे सीबीआई को या इससे बड़ी कोई जांच संस्था हो, कोई आपकी संस्तुति चाहिए, तो मैं बिल्कुल 24 घंटा तैयार हूँ। जिसको जो जांच कराने का है, मैं सहयोगी बनने को तैयार हूँ। वहीं हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों सियासी दलों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। ये चुनाव दोनों दलों के लिए लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है, खासकर कांग्रेस के लिए, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान करारी हार झेलनी पड़ी है। ये पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद दोनों ही नेताओं करण माहरा और महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा।
पंचायत चुनाव के लिए मतदान 26 सितंबर को होगा। चुनाव से पहले ही जीत का दावा किया जा रहा है। हमारा बूथ का प्रबंधन अच्छा है, कार्यकर्ताओं की सब सहमति से हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ये ठीक है, अपोजिशन में भी लोग रहेंगे, लेकिन जहाँ तक टक्कर का विषय है तो मुझे नहीं लगता। अब तो कांग्रेस के बहुत से लोग कल हर बार साथी जी आगे अनेकों लोग आ रहे हैं, बसपा के बहुत से लोग हमारे साथ आएंगे। इस बार पूरी तरह हरिद्वार के अंदर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देंगे। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम बहुमत के आंकड़े से भी पार जाएंगे। हमारे 25 के लगभग उम्मीदवार जीत के आएंगे और हरिद्वार में जो पंचायत का अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बसपा भी चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही, लेकिन भाजपा को लगता है कि उसके आगे किसी दल की नहीं चलने वाली। जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आसानी से जो विकास की योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, आम जनता तक पहुंचेंगी, सामान्य जनता तक पहुंचेंगी। उसको लेकर हमारे प्रदेश के जो हमारे यशस्वी कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, वो लगातार वहां पर स्वयं भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारे जो सिलेक्शन है वो भी अभी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की जनता त्रिस्तरीय पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा हरिद्वार जिले में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 11 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 और बसपा को 2 सीट मिली थी। भाजपा ने प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन हरिद्वार जैसे अहम जिले में उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। जहां कांग्रेस को ये लग रहा है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और 5 विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन वहां भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं लगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी पंचायत चुनाव को जीत पाएगी, लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है और सरकार रहते हुए भाजपा किसी कीमत पर भी ये नहीं चाहती है कि हरिद्वार का पंचायत चुनाव उनके हाथ से खिसक जाए। इसलिए दोनों पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वहीं दोनों अध्यक्षों की भी इस चुनाव में परीक्षा होने जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। रुड़की में बच्चा चोरी की अफवाह पर पुलिस अब सख्त हो गई है। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। रुड़की और नक्सल क्षेत्र में लगातार बच्चा चोरी की अफवाह फैलने की खबर है। अब तक 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रुड़की से दे दें, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर पुलिस ने सख्ती बरती है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक और बड़ा कदम हुआ है। यूसीसी का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों से यूसीसी को लेकर सुझाव लिए जाएंगे, जिन्हें कमेटी ड्राफ्ट तैयार करने में शामिल करेगी। 27 मई 2022 को यूसीसी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। फास्ट ट्रैक करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इतने लोगों से बातें करना, हर एक रिलीजन, हर एक सबका सोचना, तो टाइम तो लगेगा। तो हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते कि भाई हम 2 महीने, 1 महीने में भी आपको कॉमन सिविल कोड, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स। इसलिए कोई टाइम लाइन हम बोल नहीं सकते। हमने सब कमेटी बनाई है, हम सब स्टडी करेंगे, मैं खुद देखूँगी और जिसमें जो कुछ अच्छे सुझाव है वो जरूर कंसिडर। ये ऐसे नहीं कि सभी सुझाव हमको ठीक लगे, है ना। कोई सुझाव अच्छे होंगे जो हमको यूज़फुल बहुत रहेंगे। कोई ग्रीवेंस ऐसा होगा कि हमको सोचे कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो सब कंसिडर करके ये कानून ये ड्राफ्ट बनेगा। वहीं रुद्रपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की से शादी करने का दबाव बना रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो पता चला कि उसने अपनी फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था, जिस पर उसने खुद को हिंदू दर्शाया था। तथ्य छुपा के अपने दूसरे धर्म का एक आइडेंटिटी लेकर वो लड़कियों को शादी के लिए फोर्स करने का एक मामला सामने आया है। उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शाहरुख उसका नाम है, गदरपुर का रहने वाला है। वो अपने आप को राजकुमार कहलाता था। उसके कब्जे में हमें एक आधार कार्ड मिला है राजकुमार नाम पे, तो अपना ही फोटो लगाता हुआ है। कुल मिला के ये सारे धाराओं में हमने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करा है।
वहीं टिहरी के यूनियन बैंक में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने कैशियर सोमेश डोभाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। हालांकि बैंक मैनेजर राहुल शर्मा अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक की ब्रांच में करीब 5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं कोटद्वार में प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता एकदम खराब है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल और राजकीय प्राथमिक स्कूल नंबर 7 में जब बच्चों को दाल रोटी दी गई तो अधिकतर बच्चों ने उसे खाने से मना कर दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि जहां पर भी इस तरह की शिकायत है वहां कार्रवाई की जाएगी। ये बात मेरे भी संज्ञान में आई है कि कुछ विद्यालय में ऐसा है कि कहीं पर मेनू के अनुसार जो है खाना नहीं बनाया जा रहा है, वहाँ पर सब्जी नहीं बनाई जाती है प्रतिदिन। तो जिन विद्यालयों में मैं गया हूँ उनमें मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप मेनू को पहले तो फॉलो करें। दूसरा ये कि सब्जी बनाने में जो है आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और खाने की क्वालिटी सही होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक विद्यालय में जो है वो खाने की क्वालिटी और खाना टेस्ट करने के लिए कमेटी बनी हुई है। सब लोग प्रतिदिन उसे टेस्ट करते हैं। बारिश कम होने के साथ ही अब गंगोत्री धाम में फिर से तीर्थ यात्रियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उधर यमुनोत्री धाम में 3,91,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यात्रियों की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इस वर्ष यहाँ पर यात्रियों का और श्रद्धालुओं का जो ग्रुप हमें मिला है, मई और जून में काफ़ी तादाद में यहाँ पर यात्री आए। बरसात में थोड़ा सा कम यात्री जरूर रही है, लेकिन विगत 1-2 दिनों से यहाँ पर यात्रियों का रस बढ़ता जा रहा है। हमें आशा है कि माँ गंगा की कृपा और चारों धामों की कृपा से यात्रियों का रुख दीपावली तक और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धार्मिक स्थल हैं। इनके बारे में पूरा देश जानता है, मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा स्थान जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं यहाँ के कण कण में देव बसते हैं। उत्तरकाशी में भी ऐसा ही एक पौराणिक स्थान डोडीताल है। डोडीताल को भगवान गणेश का जन्मस्थान कहा जाता है। डोडीताल में गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ पार्वती माता की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में होती है। पुराणों में भी वर्णित है कि जो डुंडी राज है, नाम से है गणेश जी का, उनका उद्गम स्थल डोडीताल में है, जहाँ से अश्विगंगा नाम की एक नदी निकलती है और वहीं पर ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है। यही हमारे पुराणों में है। डोडीताल वैसे भी बहुत रमणीय स्थान है। यहाँ पर एक कुदरती झील है जो करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कहते हैं इस झील की गहराई का आज तक कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया है। कई लोगों ने झील की गहराई नापने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। इस स्थान को लेकर श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ पर आने भर से इंसान के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। ऋषिकेश में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ऋषिकेश में हादसा हुआ। बद्रीनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंची है।
जब तक टीम पहुंची तब तक 3 लोगों की जान जा चुकी थी। 3 घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, इलाज उनका जारी है। बद्रीनाथ जा रही गाड़ी खाई में गिरी, करीब 50 मीटर गहरी खाई बताई जा रही है, जिसमें कि जब तक टीम पहुंचती 3 लोगों की जान जा चुकी थी। 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रुद्रपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव के आवास पर चली आईटी की रेड खत्म हो गई है। करीब 46 घंटे तक आईटी की रेड चली। इस दौरान मंत्री के भाई विजय यादव की फूड मिल पर भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की। आज सुबह करीब 3:30 बजे रेड खत्म हुई। इनकम टैक्स विभाग की टीम कुछ अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर वापस लौट गई है। तो करीब 46 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद इनकम टैक्स की रेड के बाद अब टीमें वापस लौट गई हैं। इनकम टैक्स की टीम के हाथ कुछ अहम दस्तावेज भी लगे हैं। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। समूह ग की परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर भी आज फैसला संभव है। भू कानून की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल में पेश होगी। भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। तो 4:30 बजे शाम को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। समूह ग की परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर फैसला संभव है। भू कानून की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल में पेश होगी। भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अचानक दिल्ली बुलाया गया था। इस दौरान उनकी जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर अपना पक्ष रखा है। इस बारे में जब प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका निजी दौरा था। निजी कार्य से, लेकिन आज कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था। कल गया था और आज मैं वापस आ गया। जांच सामने है, जांच का परिणाम जब आएगा सारी चीज़ें सामने आएंगी। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है। बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरे रूप में लेना उचित नहीं। हरिद्वार में भाजपा ऑफिस पर हंगामा हो रहा है। पंचायत चुनाव में जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है उनकी ओर से हंगामा किया जा रहा है और नाराजगी देखने को मिल रही है। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं की कहासुनी भी हुई है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में होने हैं, जिसको लेकर सूची जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी थी। 44 नाम उसमें शामिल थे और अब जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव में टिकट न मिलने पर ये नाराजगी सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित चिकोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी लेंगे। रोहित, क्या अभी कार्यकर्ताओं का जो हंगामा है वो शांत हो चुका है? क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, अगर कोई बातचीत हुई हो तो? गुंजन, मैं बताना चाहूंगा कि हरिद्वार जिले में जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, दूसरे उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया और हंगामा किया और जिलाध्यक्ष की गाड़ी पे तोड़फोड़ की कोशिश भी की, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष के चालक ने कार्यकर्ताओं से हाथापाई करने की किया और जिलाध्यक्ष को भी उड़ाना पड़ा, जिसके बाद कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामला को शांत कराया। कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि पार्टी के टिकट पर लेकर अभी भी मामला चल रहा है, मगर ठीक है, कुछ कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं ने आके मामले को भी फिलहाल शांत करा रखा। ठीक है रोहित, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। विकासनगर में यूटिलिटी गाड़ी खाई में गिर गई है। एक शख्स की जिसके बाद मौके पर ही मौत की खबर है। गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल है, इलाज उसका जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विकासनगर में यूटिलिटी गाड़ी खाई में गिरी है। एक शख्स की मौके पर ही जिसके बाद मौत की खबर सामने आ रही है। गाड़ी चालक भी गंभीर रूप से घायल है, इलाज जिसका जारी है। देहरादून से अगली खबर, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। यूके SSSC को
भंग कर देना चाहिए, ये गणेश जोशी का कहना है। जिस तरह से आयोग पर सवाल उठ रहे हैं उसे भंग करना ही ठीक है। आपको बता दें यूके SSSC को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला है। अब इस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यूके SSSC को भंग कर देना चाहिए। जिस तरह से आयोग पर सवाल उठे हैं उसे भंग करना ही ठीक रहेगा। इस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ अन्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ हो। दिल्ली से अगली खबर, भर्ती घोटाले पर दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, प्रेमचंद अग्रवाल से भर्ती के संबंध में जानकारी ली गई। सरकार ने घोटाले पर पहले ही एक्शन लिया है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे दें। भर्ती घोटाले पर दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल से भर्ती के संबंध में जानकारी ली गई है, ये बात दुष्यंत गौतम ने कही है। सरकार ने घोटाले पर पहले ही एक्शन ले लिया है। कई सारे नेता दिल्ली भी आ रहे हैं, आपसे भी मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या किसी पे गाज गिरेगी या फिर इस तरीके से जो तमाम सारी जांच हो रही है उसका रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? देखिएगा, गाज गिरना मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। ऐसा किसी भी व्यक्ति ने जो भी काम किया है पारदर्शिता से काम किया है, जो उसके मूल्य हैं उस पर निर्धारित काम किया है और जिससे सलाह लेने उससे सलाह लेके काम किया है। इसलिए जो अनियमितता हुई है, हाँ वो हुआ है, उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। आने वाले समय में कैसा होना चाहिए, ये जो रूटीन वर्क था वो चल रहा था, उसी प्रकार से वहाँ पे जो भर्ती हुई है और जो SSS वाली भर्ती हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और जब विधानसभा भर्ती की बात है उसके लिए स्पीकर ने भी अपने कार्रवाई करने का काम किया है और मुख्यमंत्री ने भी किया है। उसमें किस प्रकार से पारदर्शिता बरती जाए और कितना अच्छा हो, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को लाभ हो और उनको अच्छा प्रतिवेदन भी करें जिस प्रकार से, और अच्छा लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें, पूर्व स्पीकर ने आपसे भी मुलाकात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की, तो क्या जो उनके कार्यकाल के दौरान ये गड़बड़ियाँ हुई उसको लेकर के आप लोग को स्पष्टीकरण दिया गया? देखिएगा, ये सही बात है, इसमें कोई आपसे छुपाने वाली बात भी नहीं है। जिसके कार्यकाल में जो हुआ है उससे जानकारी लेना, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या ये पहले भी चलता रहा है और आगे क्या अच्छा किया जा सकता है, उससे ही जानकारी मिल सकती है। इसलिए उनका सभी से मिलना और हमारे से भी मिलना एक सैद्धांतिक है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।